राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी सही ही हो। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 किसका, बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 उसके बारे में देखते हैं। देखो 12वीं की जो बायोलॉजी है बहुत ही सिंपल और अच्छी बुक है। ठीक है, अच्छा कोर्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। समझते हुए पढ़ते चलोगे, अच्छे से पढ़ते चलोगे तो अच्छा याद भी होगा और आप लोग इस साल की जो बोर्ड एग्जाम उसमें अच्छा भी कर पाओगे। तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची। ठीक है, चलो देखते हैं, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो उस इस पहले पार्ट का नाम है, जो 12वीं क्लास की बायोलॉजी है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है और जितना भी यहाँ पढ़ाया जाएगा आप लोग तुरंत साथ के साथ याद करते चलोगे और याद होगा भी। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो तो याद नहीं, याद होगा भी। बस आपका फोकस इस वीडियो पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पाठ का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं या पुष्प हैं उनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, किस प्रकार से लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। देखो जो पुष्प होता है, पुष्प का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पुष्प होते हैं, उनका क्या काम है, क्या काम नहीं है। जैसे पुष्प ले, ठीक है, पुष्प मंदिर में भगवान को चढ़ाने के भी काम आते हैं और भी बहुत सारे कामों में लिया जाता है। और अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी एक पुष्प का ही उपयोग किया जाता है और पुष्प बहुत उपयोगी होता है। हाँ या ना? इसके अलावा देखो जो पुष्प है ये किसी शोक के समय भी काम में लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुष्प है ये बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब पुष्प की जो खेती होती है या पुष्प की जो कृषि होती है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखो देखते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प आता किसमें है? पेड़ पौधों में। ठीक है, पुष्प लगता पेड़ पौधों में ही तो देखो पौधों को 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। पौधे को कितनी कैटेगरियों में? 5 बांटा गया है, 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 5 कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर्त बीजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर्त बीजी के बारे में। समझना, देखना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आवर्त बीजी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? आवर्त बीजी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, आवर्त बीजी के बारे में। तो ध्यान से समझना है कि आवर्त बीजी पौधे, आवर्त बीजी पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि आवर्त बीजी पौधे क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस शब्द को पकड़ना आप, तो आवर्त बीजी किसको पकड़ना? आवर्त बीजी, और इसके 2 टुकड़े कर देना। ठीक है, आवर्त और बीजी। आवर्त और बीजी देखो होता क्या है? आवर्त का मतलब तो होता है आवरण। आवर्त का मतलब क्या होता है? आवरण। और बीजी का मतलब क्या होता है? बीज। बीजी का मतलब क्या होता है? बीज। आवरण और बीज। ठीक है, अर्थात जिस बीज के ऊपर आवरण हो उसे क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। क्या कहते हैं? आवर्त बीजी कहते हैं। आई बात समझ में? देखो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे पौधे
ऐसे पौधे जिनमें बीज आवरण से ढके रहते हैं आवर्तबीजी पौधे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आवर्त बीजी किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें बीज आवरण से ढके रहते हैं आवर्त बीजी कहलाते हैं। देखो देखो कैसे, ये कोई फल है, ठीक है, ये क्या है? कोई फल है, और इस फल के अंदर यहाँ पर क्या है? बीज स्थित है। क्या है? यहाँ पर बीज स्थित हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच, फल के बीचों बीच में बीज होते हैं, तो इस जगह पर क्या है? बीज स्थित है। तो ये तो क्या हो गए? बीज। ठीक है, ये क्या हो गए? बीज। और ये क्या हो गया? आवरण। क्या हो गया? आवरण। ठीक है, आई बात समझ में। आवर्त बीजी पौधे किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें बीज आवरण से ढके होते हैं आवर्त बीजी पौधे कहलाते हैं। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? देखो, अब आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं इनमें जनन किसमें होता है? पुष्प में। किसमें होता है? पुष्प में। ठीक है, पुष्प में। ठीक है, आवर्त बीजी पौधों में जनन किसमें होता है? पुष्प में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? यहां देखो, पुष्प आवर्त बीजी पौधों के जनन अंग होता है। पुष्प आवर्त बीजी पौधे का जनन अंग होता है। ठीक है, एक पुष्प होता है जिसके कारण उसमें जनन होता है और दूसरा फल बनता है। ठीक है, तो देखो, जनन की परिभाषा आप लोगों को पता है कि जनन क्या होता है? किसी भी जीव के द्वारा, बात कर लेते हैं जनन की। किसकी बात करते हैं? यहाँ देखो, जनन। जनन के बारे में आप जानते ही हो, अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और एक आवर्त बीजी पौधे का जो जनन अंग है वो क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है बच्चा? पुष्प होता है। होता है नहीं होता? अब देखो, हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? देखो, चलते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं किसकी? पुष्प की। ये पुष्प रहा। ठीक है या नहीं है? पुष्प है ना? तो देखो, पुष्प के दो अंग होते हैं। पुष्प के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं एक पुष्प के? दो अंग होते हैं। ठीक है, पहला अंग कौन सा होता है? एक तो होता है सामान्य अंग। सामान्य अंग। और एक होता है दूसरे नंबर पे लैंगिक अंग। आई बात समझ में? कौन कौन से होते हैं? सामान्य अंग और लैंगिक अंग।
अब ये जो सामान्य अंग है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है बाह्य दल और एक होता है दल। आई बात समझ में? और ये जो लैंगिक अंग है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। यहां तक बात समझ में आई? क्या पढ़ रहे थे? पुष्प के बारे में। पुष्प में दो प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन से? सामान्य अंग और लैंगिक अंग। सामान्य अंग भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य दल और दल। लैंगिक अंग भी दो प्रकार के होते हैं, पुमंग और जायांग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब बनाते हैं पुष्प की संरचना। किसकी संरचना बनाते हैं? पुष्प की संरचना बनाते हैं। ठीक है, देखो देखते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। ये आप लोगों को पुष्प दिख रहा है? ठीक है, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये पुष्प दिख रहा है ना, बहुत ही शानदार पुष्प बना है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो तारीफ करोगे नहीं, अपनी तारीफ ऊपर खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये पुष्प है, जैसा भी बना है टूटा फूटा, लेकिन बना तो है ना पुष्प है। ठीक है, देखो ये पुष्प है। और पुष्प के कितने प्रकार के अंग होते हैं? सामान्य अंग और लैंगिक अंग। सामान्य अंग में बाह्य दल, दल, और लैंगिक अंग में पुमंग और जायांग होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये पुष्प की मैंने संरचना बना दी। अरे आप लोगों को ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है ना पूरा पुष्प? हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि दिख, हाँ दिख रहा है, मुझे पता है, मैंने देख लिया कि दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो देखते हैं इसके कौन कौन से तो सामान्य अंग है, कौन कौन से नहीं है, उसके बारे में देख लेते हैं। जब सामान्य अंग में पहला कौन सा है? बाह्य दल। पहला कौन सा है? बाह्य दल। तो देखो बाह्य दल कौन सा है? आप लोग जब पुष्प देखते हो, ठीक है, तो पुष्प में नीचे की साइड जहां पर ये वो पुष्प के जो दल, पुष्प का जो हिस्सा होता है नीचे वाला, एक डंडी सी होती है, और डंडी के पास में देखते हो कुछ हरे हरे तीन चार पत्ते से लगे होते हैं, पत्ती लगी होती है तीन चार, ये वाली यहाँ देखते हो ये चीज। ये पुष्प यहाँ तक रहा, ठीक है, और ये वाली चीज देखते हो ना, यही क्या है? बाह्य दल। ठीक है, आई बात समझ में? यही क्या होते हैं? बाह्य दल। और ये जो आप इधर देखते हो ये पंखुड़ी सी, इनको कहते हैं, पंखुड़ियों को दल। क्या कहते हैं? दल। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, आई अब देखते हैं लैंगिक अंग। कौन से? लैंगिक अंग। एक तो होता है पुमंग और एक होता है जायांग। देखो पुमंग क्या होते हैं? ये जो ये देख रहे हो, ये तो होता है पुमंग। ठीक है, और ये देख रहे हो ये वाला बीच का, ये होता है जायांग।
सिंपल सी भाषा में ये नर जनन अंग, पुमंग क्या होते हैं? नर जनन अंग, और जायांग क्या होते हैं? मादा जनन अंग। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है? अरे आई या नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, आई तो देखो ये चित्र बना लो। पुष्प है, पुष्प क्या होते हैं? आवर्त बीजी पौधे के जनन अंग क्या होते हैं? पुष्प क्या होते हैं? पुष्प। पुष्प के भी दो अंग होते हैं, सामान्य अंग और लैंगिक अंग। सामान्य अंग में पहला बाह्य दल, दूसरा दल। लैंगिक अंग में पहला पुमंग, दूसरा जायांग। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, ये तो दल हो गया, ये बाह्य दल हो गया, ये पुमंग हो गया, और ये जायांग हो गया। ठीक है, अब एक चीज बच गई इसमें, नीचे वाली ये। ठीक है, ये क्या होता है? पुष्प व्रंत। क्या होता है? पुष्प व्रंत। ठीक है, अब एक ये वाला हिस्सा बच गया जहां पर पुष्प लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। अर्थात जिस पर पुष्प बैठा रहता है वो क्या कहलाता है? पुष्पासन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका या फिर नोट्स बना लो। ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं हम एक एक। हाँ, एक और बात, जो ये बाह्य दल होता है, ठीक है, ये बाह्य दल क्या करता है? इस पुष्प की सुरक्षा। क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा का कार्य कौन करता है? बाह्य दल। ये बात समझ में आई? बाह्य दल का काम क्या है? पुष्प की सुरक्षा करना। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एक एक अंग के बारे में। पुमंग है, कौन सी क्या संरचना होती है, क्या नहीं होती। जायांग है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया पुमंग। ठीक है, और आपको पता है ये पुमंग क्या होते हैं? नर जनन अंग होते हैं। ठीक है, देखो आवर्त बीजी पौधे में, आवर्त बीजी पौधे में पुमंग नर जनन अंग होते हैं। पुमंग की इकाई को, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इनकी संख्या व लंबाई, इनकी संख्या व लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आई बात समझ में? पुमंग क्या होता है? आवर्त बीजी पौधे में पुमंग नर जननांग होता है। ठीक है, पुमंग की एक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। इनकी संख्या व लंबाई विभिन्न प्रजाति में अलग अलग होती है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो अब ये पुमंग क्या होता है? पुमंग क्या होता है? देखो ये इस पुमंग कहते हैं, पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग। ये पुमंग होता है क्या है? पुंकेसरों, पुंकेसरों का समूह हो, समूह होता है। ठीक है, बहुत सारे जो पुंकेसर है मिलकर ही क्या कहलाते हैं? पुमंग कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं देखो पुमंग के बारे में।
मैंने संरचना बनाई थी, उसको याद करो। एक ऐसी डंडी सी खींची थी ना। चलो इसको यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाते हैं। ये और ये इस प्रकार से थी, वहां संरचना थी ना। तो ये क्या कहलाता है? पुतंतु। ठीक है। और ये क्या कहलाता है? परागकोश। क्या कहलाता है? परागकोश। जब आप इस परागकोश को अच्छे से नजदीकी से देखते हो, तब आप लोगों को ये परागकोश देखो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा अर्थात दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। ये तो अब इसे कहते क्या है? इनको पाली। क्या कहते हैं? पाली। ये एक पाली और ये दूसरी पाली, ये एक और ये दो। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? कि ऐसा परागकोश होता है। ठीक है, परागकोश की संरचना कैसी होती है? द्विपाली। कैसी होती है? द्विपालित। परागकोश की संरचना कैसी होती है? द्विपालित होती है। आई बात समझ में? परागकोश की संरचना कैसी होती है? द्विपालित होती है। यहां तक क्लियर? ठीक है। परागकोश के अंदर देखो, इन परागकोशों के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ये क्या था आपका? पुतंतु या तंतु ही बोल सकते हो। जब आप इस पाली को यहां से बीच में से इस तरीके से काट देते हो, ठीक है, इस तरीके से काटो या ऐसे काटो, ठीक है, आपका मन करे जैसे भी, या फिर ऐसे काट दो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके की देखो संरचना दिखाई देगी। किस तरीके की? आई बात समझ में? आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी और इन्हीं के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? ठीक है, वापस देखते हैं। पुमंग क्या होते हैं? आवर्त बीजी पौधे में पुमंग नरजननम होते। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इनकी संख्या व लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। ठीक है, ये पुमंग की संरचना हो गई। ये परागकोश है, ये तंतु है। परागकोश के अंदर परागकण रहते हैं और इस परागकोश को जब नजदीक से देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है, अर्थात ये दो भागों में बटा हुआ सा लगता है। इन दो भागों को क्या कहते हैं? पाली। पाली एक और पाली दो। तो इसकी संरचना कैसी होती है? द्विपालित होती है। ठीक है, जब हम इसको काटते हैं तो हमें कुछ ये संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो देखो अब पुंकेसर को देखते हैं। किसको देखते हैं? पुंकेसर को। ठीक है, पुंकेसर वही होता है। क्या है? देखो, पुंकेसर तंतु व परागकोश से मिलकर बना होता है। ठीक है, पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है? तंतु व परागकोश से मिलकर बना हुआ होता है। आगे देखो, परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना द्विपालित होती है। परागकोश की संरचना कैसी होती है? द्विपालित होती है, जिसमें प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। दो क्या होते हैं? कोष्ठ
होते हैं। आई बात समझ में? ये प्रत्येक पाली रही, और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। ये क्या कहलाते हैं? कोष्ठ। ठीक है, एक कोष्ठ ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तो कितने कोष्ठ होते हैं? प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लो। हमने पुमंग के बारे में पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं जायांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? जायांग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, देखो। देखो जायांग क्या होते हैं? आवर्त बीजी पौधे में मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जायांग। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, नंबर 2 पर आता है वर्तिका, और नंबर 3 पर आता है अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। ठीक है, अब देखते हैं हम। आप लोगों ने पुष्प की संरचना देखी थी, मैंने यह पुष्प बनाया था। उसमें एक तो पुमंग था और एक जायांग था। तो जायांग की आप लोगों ने ऐसी संरचना देखी होगी। देखो मैं यहाँ पे फिर बना रहा हूँ जायांग को। ऐसी कुछ संरचना आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? वर्तिका। और ये वाला कौन सा हिस्सा होता है? अंडाशय। कौन सा होता है? अंडाशय। ठीक है, इस वर्तिका के ऊपर ही जो आपके पराग कण है, क्या होते हैं? ये पराग कण। ये यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। अब ये पराग कोश से यहाँ तक किस वजह से आते हैं? जैसे कीट पतंगे हैं, जब ये पुष्प के ऊपर बैठते हैं तो परागकण इनके पैरों के चिपक कर यहाँ तक आ जाते हैं। इसके अलावा हवा के जरिए आ जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य के हाथ वगैरह के जरिए यहाँ तक आ जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखो इस अंडाशय के अंदर कुछ इस तरीके की छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब वो वीडियो देखते हैं कितनी जल्दी बनती है, क्योंकि इस टाइम पे तो अभी तो 10वीं क्लास का ही जो वीडियो बन रही है उन्हीं में चल रहे हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा बीच बीच में आपकी भी डालते जाएंगे 12वीं क्लास वालों की। ठीक है।